वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और ये देखेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो इट कंप्राइजेस ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एक 9 मीटर लंबा ट्यूब है। ये माउथ से लेकर के एनस तक रन करता है। ये अलग अलग स्पॉट्स पर मॉडिफाई होता है। कहीं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो कहीं इसकी डायमीटर छोटी हो जाती है, कहीं इसकी डायमीटर बड़ी हो जाती है। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये एक्चुअली एक तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स को कहा जाता है जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होता है या ट्यूब्स प्रेजेंट होता है। इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इन एक्सोक्राइन के ग्लैंड्स के सेक्रेशन को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। और एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम से सेक्रेट करते हैं ये पर्टिकुलरली मदद करता है डाइजेशन के प्रोसेस में। तो आइए एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से डाइजेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि 9 मीटर लंबा ट्यूब है, उसका सबसे इनिशियल पॉइंट कहाँ है? माउथ के पास। माउथ के पास एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी। और इस बकल कैविटी के अंदर क्या होता है? इस बकल कैविटी के अंदर होता है आपका टिथ एंड टंग। और यहाँ पर डाइजेशन तो कंप्लीटली नहीं होता, एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा डाइजेस्टिव स्टेप होता है जिसे असिस्ट कौन करता है? सेलिवरी ग्लैंड के एंजाइम्स। सेलिवरी ग्लैंड ये आपको जो नज़र आ रहे हैं दीज आर सेलिवरी ग्लैंड। हालांकि इनका क्लासिफिकेशन है पैरोटीड, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, मैंडिबुलर एंड एक्सेट्रा। तो सेलिवरी ग्लैंड्स के जो सिक्रेशंस होते हैं उसे हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा जिसमें सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन नामक एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन क्या करता है? ये पॉलीसेकेराइड्स को यानी स्टार्च को या ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है माल्टोज में या स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स में। तो ये जो आपका सैलिवरी अमाइलेज है या टाइलिन है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कहाँ? माउथ में। माउथ में तित मदद करते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स में, फूड्स को, और साथ ही जो टंग होता है वो सलाइवा को मिक्स करने में मदद करता है। एक क्रॉस सेक्शन व्यू की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टिथ के बारे में। तो ये टिथ है। अगर हम सुपरफिशियली बात करें तो टिथ कंप्राइजेज ऑफ क्राउन, नेक एंड रूट। आप फिगर में क्लियर कट देखो कि क्राउन वो पोर्शन होता है जो आपको विजिबल होता है। ऑन दी अदर हैंड ये जो नेक पोर्शन है ये अटैच्ड होता है कहाँ से? गम्स से। एंड रूट कंप्लीटली एम्बेडेड होता है और ये आपके पैलेट बोन में फिक्स होता है। अगर एक टिथ की या एक टूथ की, सॉरी, क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो सबसे जो आउटर लेयर होगा एक टूथ का उसे हम क्या कहेंगे? इनेमल। ये सबसे आउटर मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल के जस्ट नीचे आप देखो एक लेयर है जिसे आप क्या कहोगे? डेंटाइन। डेंटाइन के नीचे क्या मिलेगा आपको? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी वो एरिया होता है दांत का जहां आपके नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके नीचे आप देखो रूट कनाल आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? ये आपका गम्स है। ठीक है। साथ ही साथ अगर टिथ के स्ट्रक्चर में बात की जाए तो ये टिथ का जो स्ट्रक्चर है जिसे आप सीमेंटम कह रहे हो, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जो कि मदद करते हैं टिथ के सेल्स के रीजनरेशन में, जिसे हम ओडोंटोब्लास्ट भी कहते हैं। तो ये टिथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमारे फूड को छोटे बिट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर टिथ के टाइप्स की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा टिथ कितने टाइप्स का प्रेजेंट होता है हमारे पास? 4 टाइप्स के टिथ होते हैं: इंसीजर, कनाइन, मोलर एंड प्री मोलर। ठीक है। अगर आप पूरे के पूरे माउथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो तो अपर राइट पार्ट एंड अपर लेफ्ट पार्ट आपके जो होंगे उनमें जो टिथ प्रेजेंट होगा उनका फॉर्मूला क्या बनेगा या उनके नंबर्स क्या होंगे? 2, 1, 2, 3। 2 इंसीजर, 1 कनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। ये 2, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1, 2, 3 इंटू 2 क्या कहलाता है? डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि ये डेंटल फॉर्मूला कहलाता है? क्योंकि अगर आप 2, 1, 2, 3 अपर हाफ पार्ट का डबल करो, ठीक है, और फिर लोअर हाफ पार्ट का डबल करो और सबको ऐड करो तो आपको समेटिव 32 मिलेगा। 2, 1, 2, 3
कितने हो गए 7, कितने हो गए 2 2 4 एंड 1 5, 5 एंड 3 8, 8 1/4 पार्ट आपका 8 है, तो कंप्लीट कितना हो गया 32। तो ये डेंटल फार्मूला ह्यूमन बींग्स के लिए ऐसे निकाला जाता है। तो आपने ओरल कैविटी में ये देखा कि किस तरीके से ओरल कैविटी में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, टिथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स, वो थोड़ा बहुत डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो खाना आपने चबाया या यहाँ पर जो खाना प्रेजेंट होता है, जो च्यूड फूड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। अब ये बोलस क्या होगा, अब इस बोलस को आप स्वेलो करोगे और ये बोलस एपिग्लॉटिस के पास से गुजरेगा और ये ईसोफेगस में एंटर करेगा। ठीक है, ये ईसोफेगस में जब एंटर करेगा तो ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है। ईसोफेगस में कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस डायरेक्ट करेगा इन सारे फूड स्टफ्स को यानी बोलस को, कहाँ, स्टमक की ओर। आइए फिगर में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेरिस्टाल्टिक मोशन कैसे होता है। यहाँ आप सिंपल समझने की कोशिश करो, ये एक टाइट ट्यूब है जिसमें बोलस फंसा हुआ है। अब अगर इसे इसकी मूवमेंट आपको नीचे की ओर करवानी है तो क्या करना होगा, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ये जो ट्यूब है, यहाँ वाला जो पोर्शन है ये स्ट्रेच होगा दोनों साइड में। जब ये दोनों साइड में स्ट्रेच होगा तो ये जो भी बोलस है वो एक स्टेप नीचे गिर जाएगा। अगेन यहाँ पर फिर से स्ट्रेचिंग होगी और जब यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी तो फिर से ये अगेन नीचे जाएगा। तो आप देखो कि पहले वेव यहाँ बना, फिर उसके बाद एक वेव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस वेव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता चला जाता है एंड दिस वेवी मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरीके से पूरा एलिमेंट्री कनाल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके फूड को आगे पास ऑन करता रहता है। बट ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको इसोफेगस में देखने को मिलेगा। इसके बाद फूड कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। स्टमक आपका एक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। इस स्टमक के वॉल्स पर 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं। पहला चीफ सेल या जाइमोजन सेल, जो कि पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा उसे सेक्रेट करेगा। दूसरा ऑक्जेंटिक सेल्स होंगे। ऑक्जेंटिक सेल्स वैसे सेल्स होंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और तीसरा म्यूसिन सेल्स होंगे। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस का फॉर्मेशन करते हैं। HCl से पेट को डैमेज होने से या स्टमक को कोरोड होने से बचाने के लिए म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। ये म्यूकस पूरी तरफ से स्टमक के वॉल को कवर कर देता है जिससे HCl के अटैक से ये बचाया जा सके। HCl के 2 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला तो ये हमारे फूड में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसे डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही साथ ये HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को और उसे कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन का। अब स्टमक में डाइजेशन का कौन सा पार्ट होता है, पेप्सिन जब एक्टिवेट होता है HCl की मदद से तब ये प्रोटीन्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का कोई असर नहीं होता या कोई डाइजेशन नहीं होता स्टमक में। तो स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्टोन्स में। इसके बाद ये जो बोलस था या जो भी आपका सेमी डाइजेस्टेड फूड था, ये स्टमक में आने के बाद इसकी pH बदलकर एसिडिक हो जाती है। अब ये जो आपका यहाँ से एसिडिक स्टफ बाहर नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये एंटर करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं काइम। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक फूड है। पर अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंटेस्टाइन में जो भी सेक्रेशंस आ रहे हैं, किसके किसके सेक्रेशंस आ रहे हैं, इंटेस्टाइन में सेक्रेशंस आते हैं लीवर से, पैनक्रियास से। ये आपको पैनक्रियास नजर आ रहा होगा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पैनक्रियास से सेक्रेशन आता है, लीवर से सेक्रेशन आता है। लीवर के सेक्रेशन को टेम्पोररी गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। लीवर का सेक्रेशन क्या होता है, लीवर का सेक्रेशन होता है बाइल जूस। तो ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के थ्रू एंड पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास के थ्रू एंटर करते हैं कहाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो येलोविश पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है, 6 मीटर लेंथ इसकी होती है, पर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी डायमीटर कम होती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सब ने अपने सेक्रेशंस को दिया, साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी इंटेस्टाइनल जूस का फॉर्मेशन करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और फर्दर उस डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है एंड एक्सक्रेशन कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।